साइट्स पर हैं। मानदाता ने यहाँ पर तपस्या करी तो भगवान शंकर प्रकट हुए। तो आज हो गई है अगले दिन की सुबह इंदौर में, और आज हम सुबह सुबह 6 बजे रेडी होके तो हम निकल रहे हैं आपका ओमकारेश्वर। वहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है महादेव के। तो कल हमने करा था बाबा महाकाल के दर्शन, वो हम गए थे उज्जैन। आज हम जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में, वो जाएंगे ओमकारेश्वर। उज्जैन यहाँ से था 60 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से जो है ओमकारेश्वर कहते हैं कि 90 या 100 किलोमीटर है। तो देखते कितना टाइम लगता है, और सुबह सुबह निकल जाएंगे क्योंकि इंदौर की गर्मी जो है ना टू मच, दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है। तो आप नज़ारे देख सकते हैं, सुबह सुबह खाली रोड, कई लोग सैर करने के लिए निकले हुए हैं, और हम निकल रहे हैं अपना ओमकारेश्वर। खाना खाया नहीं, सुबह सुबह निकल फटाफट ट्रैवल कर लेंगे तो रास्ता खाली मिलेगा, नहीं तो ट्रैवल करते वक्त रास्ते में अगर भीड़ मिले तो मज़ा नहीं आता। तो अब हम निकल रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कहाँ खाना खाएंगे, और आगे आपको जाके बताते हैं कि हम कैसे पहुँच गए। ये देखो पीछे सूरज उग गया है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ओमकारेश्वर इंदौर से थोड़ा दूर है। यहाँ से 3-3.5 घंटे लगते हैं आपको ओमकारेश्वर जाने में। और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नदी के दोनों और हैं, एक ममलेश्वर एक साइड है और ओमकारेश्वर एक साइड है। तो ये हम कैसे जाएंगे, मे बी हम वहाँ से बोट करें या क्या करें, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तो वो सब आपको हम दिखाएंगे। और ये देखो कितना सुंदर व्यू है, पीछे सनराइज हो रहा है। तो सुबह सुबह हम निकल गए हैं एकदम इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। बहुत ही अच्छी रोड्स हैं, यहाँ से ओमकारेश्वर जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय बस, बाय टैक्सी। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटीज़ हैं, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, नीट एंड क्लीन सिटी है। तो आपको कोई खड्डे वड्डे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर बाई चांस अगर रोड कंस्ट्रक्शन में ना हो तो आपको ट्रैवल टाइम लेके चलना पड़ेगा अगर आप इंदौर से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर यहाँ से काफ़ी दूर हैं। बट आपको सारी सुविधाएं प्रॉपर मिलेगी यहाँ पर। तो हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। हम पहले करेंगे अपना नाश्ता, फिर मैं आपको ओमकारेश्वर के बारे में बताऊंगी। तो गर्मा गर्म चाय के साथ शुरुआत करते हैं। ओमकारेश्वर जाने के 2 रास्ते थे, एक तो पुराना रास्ता, तो वहाँ पे कहते हैं कि कोई गाड़ी पलट गई, तो हमने नया रास्ता पकड़ा है जो बोल रहे हाईवे। तब हम इंदौर से निकल के राव रुके हैं। राव में हमने ली सुबह सुबह इंदौर का फेमस इंदौरी पोहा, हल्का और ज़बरदस्त इंदौरी पोहा, क्योंकि लंबा है रास्ता और हमें लग रही है भूख, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे हैं और हम सब निकल गए हैं। और साथ में हम ले रहे हैं चाय ब्रेड, साथ में आ गया ये मुंबई का जो फेमस है ना बन मस्का, क्योंकि लंबा रास्ता है तो पहले खा के निकलो तभी सही है। और आगे हाईवे है, तो जहाँ आपको रास्ते में कुछ मिले तो वहाँ पर आप ज़रूर खा के आगे निकले। कर लिया अपना नाश्ता और हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर, क्योंकि लंबा है रास्ता और हम चलते हैं, क्योंकि ताकि हम लेट ना हो जाए और ट्रैफिक भी ना मिले। सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो चलो करते हैं आगे की यात्रा शुरू। ओमकारेश्वर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो आपका आइलैंड है वो एक ओम की शेप में कटा हुआ है। प्रॉपर ओम ऊपर से अगर देखा जाए तो दिखता है, इसलिए उनको ओमकारेश्वर कहते हैं। आइलैंड में जो नदी बीच में से बहती है वो नर्मदा नदी की एक तरफ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अमलेश्वर भी कहा जाता है। और पुरानी कहानियों में ये बहुत प्रसिद्ध है कि जब विंध्याचल माउंटेन की रेंज में शिवजी का पूजन किया तो उन्होंने यहाँ पर शिवजी का एक अपनी प्रतिमा बनाई, जिसमें प्रसन्न होकर शिवजी ने खुद उस प्रतिमा में ज्योतिर्लिंग की तरह वास किया। तो उनका नाम पड़ गया यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर पार्वती जी और गणपति जी भी हैं। और यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, पहाड़ियाँ वगैरह बहुत हैं। अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो आपको सूखा मिलेगा, अगर सर्दियों में जा रहे हैं या बारिशों में तो ये हरियाली हरियाली होती है। और नर्मदा नदी की जो ब्यूटीफुल नदी है और उसके ऊपर डैम बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, रेलवेज़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित है। पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। यहाँ पर हम नर्मदा नदी में से बोट लेने वाले हैं और हम क्रॉस करके पहुँचने वाले ओमकारेश्वर। तो हम फटाफट लेते हैं बोट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आज सैटरडे है तो वीकेंड हो गया है, बहुत रश हो गया है। तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सारा। यहाँ सर ज़बरदस्त गर्मी है ओमकारेश्वर में कि मैं बता नहीं सकती। वॉशरूम्स वगैरह बहुत अच्छे बनाए हैं। ये इंदौर की पूरी स्टेट ही बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। वॉशरूम्स वगैरह बहुत क्लीन है, सारी रोड्स बहुत क्लीन है, रास्ता बहुत अच्छा है ओमकारेश्वर आने का। और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं।
तो हम बोट राइड लेने जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल मार्केट लगी होती है। आप यहाँ से प्रसाद, गंगा जल नर्मदा नदी का जल भरने के लिए अपने बॉटल्स ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर डैम भी बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। तो आप बोटिंग में राइड्स कोई भी ले सकते हैं, अगर इंडिविजुअल बोट लेना चाहे वो भी, और अगर सबके साथ जाना चाहें तो वो हम भी। आ गए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, वो भी बोटिंग करते हुए बोट में। ये रहा भास्कर। तो हम ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर आने के लिए आपको नदी पार करनी पड़ेगी, या तो आप ब्रिज से आ सकते हैं या आप बोट कर सकते हैं। तो हमने कहा आप इतने पहली बार आए तो कुछ एडवेंचर करें, और हम बोट में आ गए हैं। हम ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं। ऊपर जा अब यहाँ से ऊपर चढ़ने, ऊपर जाके आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। अगर आप बोट से आ रहे हैं तब भी आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और एक पूरी मार्केट क्रॉस करके ही आप मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर भी 5 फ्लोर तक का बना हुआ है और हर फ्लोर पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है ऐसे, लेकिन जो मेन ज्योतिर्लिंग है वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पर ही है। आप यहाँ से भी अपना प्रसाद वगैरह लेके, फूल वगैरह लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कम से कम चीज़ें लेके जाएं। अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं तो आप लेके जा सकते हैं। जूते चप्पल वगैरह के लिए भी पूरा व्यवस्था की गई है। पानी की बॉटल्स, आपको सब कुछ मिलेगा रास्ते में, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप बहुत ही आराम से जाएं, दर्शन करें। और अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ रास्ते में आती हैं। और आपको यहाँ पर छोटे पंडित जी वगैरह जो मिलेंगे, आपको वो आपसे कुछ पैसा भी मांगेंगे ताकि आपको पीछे से जाके दर्शन करा के छोटे लाइन से ले जाएँ, क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी रश होता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप पैसे दे के जाना चाहें या आप लाइन में लग के जाना चाहें, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो पंडित जी से उनकी कहानी ने यहाँ पर तपस्या करी तो भगवान शंकर प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट है। निराकार ओंकार, इसका कोई आकार विकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगों का राजा ओंकारेश्वर, जो बाहर से जलाता है वो ओंकारेश्वर ही चढ़ता है। ये स्वयं देवों का देव महादेव। अच्छा। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत कम स्पेस अंदर होती है, इसलिए बहुत धक्का मुक्की टाइप की होती है। जल आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, आपके वहाँ पाइप लगी होती है, आप उसमें जल डाल सकते हैं और वो सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो आप यहाँ पर आएँ तो आपको इंदौर से अगर आ रहे हैं तो आप बस स्टैंड भी है यहाँ पर ओमकारेश्वर का, वहाँ से आ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट कोई टैक्सी करके आ सकते हो आप ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों नर्मदा नदी के एक दोनों अलग अलग साइड्स पर हैं। तो आपको ओमकारेश्वर आना है तो एक यहाँ पर पुल है जो आप पैदल भी आ सकते हो, गाड़ी से भी आ सकते हो, अदरवाइज़ आप बोट राइड लेके भी आ सकते हो। और बोट राइड के सब पैसे अलग अलग होते हैं। एक बोट जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसके अलग अमाउंट होता है, कम हो जाता है उसमें पैसे। और अगर आप इंडिविजुअल बोट करके आ रहे हो तो उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आपको बोट वाला, उसी बोट में आप वापस भी जा सकते हो कमलेश्वर की तरफ। तो ओमकारेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे हुए। थोड़ा सा रश होता है, ज्योतिर्लिंग छोटा सा स्वयंभू है जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। और यहाँ पर पंडित जी वगैरह से पूजा वगैरह भी करवाते हैं, तो उसमें आप अपना देख लीजिए, वो बहुत सारे पैसे वगैरह दान दक्षिणा भी करते हैं। तो आप उसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इतने पैसे वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आप उनसे डिस्काउंट वगैरह करोगे तो वो मान जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी पूजा करवाते हैं। आप पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं, तो जल चढ़ाएं, दर्शन करें। बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं। बोट राइड मस्त है, बहुत मज़ा आता है। तो आगे चलते हैं ममलेश्वर की ओर। तो अब हम इसी बोट से क्रॉस करके ममलेश्वर के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तभी पूरा होगा जब हम दोनों दर्शन करेंगे। और उससे पहले हम आ गए हैं आदि शंकराचार्य की गुफा में, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी इन दीवारों में यहाँ पर नर्मदा नदी बहती हैं। उन्होंने स्थापित किया था एक घड़े में नदी को, और उसके बाद वो नदी यहाँ पर जो बाहर बह रही है वो यहाँ तक आती है। और ये पूरे खम्भों में सब जगह है। पंडित जी अपनी बात बताएंगे। घड़े को रखा था जो जल आ गया उसमें। वो घड़ा यहाँ नहीं है, वो ऐसे पूरा इनमें खंभे में आया था सब। अच्छा। पूरा इनमें जितने भी खंभे हैं ना, जिसको भी आप देखोगे सब गिरे हैं और सब में पानी है। देखो कोई सा भी देख लो आप, सब में पानी है। तो ये जो जल है नर्मदा नदी का, ये सारे खंभों में आता है, ये सारे खंभों में आता है, नेचुरली जल है। हमेशा 12 महीने गर्मी सर्दी बरसात कोई सा भी हमेशा आता रहता है। हमेशा। और ये आदि शंकरा जी के आती थी, नर्मदा नदी आदि शंकरा जी के दर्शन करने आती थी। दर्शन करने आते थे। ये उनकी तपस्थली है, गुफा बोलते हैं इसको। अच्छा बाकी उनकी तपस्थली है, यहाँ पे वो बैठ के तप करते थे। अच्छा। और ये इसीलिए सारी जगह ये ऊपर भी सारा जल आता है। जी हाँ। तो अब हमने जो है ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए। हमने बोट करी हुई थी, तो बोट वाला आपको 4 जगह लेके जाता है। 150 रुपये पर पर्सन लेता है, या 1000 रुपये या 1200 रुपये आपको फुल बोट के लेता है। तो ये दूसरा दर्शन करवाता है वो विष्णु मंदिर के। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा बढ़िया नज़ारे हैं और कैसे अब हम विष्णु मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो
बोट में से ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग होता है। तो बहुत ही अच्छी बोट राइड, इतनी अच्छी हवा, इतना विदाउट पोल्यूशन, बहुत ही मज़ेदार राइड करके अब हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर की ओर। अब हम ममलेश्वर में दर्शन करते हैं और फिर चलेंगे वापस इंदौर। यहाँ पर भी जल आ रहा है और लोग जल अभिषेक कर रहे हैं नंदी महाराज। तो अब हम बढ़ रहे हैं ममलेश्वर की ओर। बीच में से बाज़ार आएगा और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ होती है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में। तो पालकी भी मिल जाती है अगर आप नहीं चल पाते तो, पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, 20-25 सीढ़ियाँ होंगी बस, हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं है। मार्केट के बीच में से निकलो तो पता भी नहीं चलता, इतनी चहल पहल होती है। और आप प्रसाद ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, कुछ भी ज़्यादा चढ़ता नहीं है अंदर, बस वो आपको मत्था टिका के आपको वापस दे देते हैं। तो हम चल रहे हैं ममलेश्वर की ओर। गर्मी बहुत है और मंदिर सारा दिन खुला ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह खुल जाता है, शाम को 9 बजे तक खुला ही होता है। तो आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। शाम को पानी का और बोट का थोड़ा सा रात को ज़्यादा लेट नहीं करते, बाकी टाइम होता है खाने पीने की, और ये फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है और बस चल रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल बाहर। ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम नर्मदा नदी की बोट से आए थे, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बस सीधा ममलेश्वर मंदिर पहुँचाता है। ममलेश्वर के लिए आप बाहर से ही, पार्किंग में भी गाड़ी लगती है, वहाँ से भी आ सकते हैं। और अगर आप ओमकारेश्वर से आ रहे हैं तो ओमकारेश्वर से पुल भी है जो आप यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और बोट से आ रहे हैं तो सीधा बोट से आ सकते हैं। पुल थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा चलना ज़्यादा पड़ता है, और आप बोट राइड के मज़े नहीं ले सकते। और बोट राइड के मज़े लेने हैं तो आप आ सकते हैं और सीधा ममलेश्वर मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर के अंदर, आप भी हमारे साथ चलें। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। मंदिर में ज़्यादा रश नहीं था, खाली ही था, और अंदर की भी मैंने फ़ोटोज़ बनाई हैं, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपके भी दर्शन हो गए होंगे। तो यहाँ से हम वापस निकलेंगे इंदौर की ओर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके जय शिव शंकर भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा।